जय हिंद दोस्तों। तो अगर आपको भी ये लोन या फिर एनबीएफसी या फिर बैंक के एजेंट्स परेशान कर रहे हैं और इन्होंने आपका जीना हराम कर रखा है, आपको ये बहुत ज़्यादा आपके साथ हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका आधा डर तो पहले ही ख़त्म हो चुका होगा, मुझे पता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं वैसे तो, लेकिन आज मैं इस वीडियो पे मोटा मोटा आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि प्रोसेस क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने अगर लोन लिया है आपको चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा, आपके घर पुलिस आ सकती है कि नहीं आ सकती, आपको ये रिकवरी वाले हैरेसमेंट आपके साथ करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर आप इन सब चीज़ों से कैसे बचें, क्या क्या आपको करना चाहिए, किस चीज़ का आपको डर रहना चाहिए, किस चीज़ का डर आपको नहीं रहना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर समझाने वाला हूँ सारी चीज़ें, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वैसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वरना आप कमेंट सेक्शन में भी मांग सकते हैं मुझसे, ठीक है, और उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बनते हैं, आगे आगे बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे आपने एनबीएफसी या फिर बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है। वो लोन कितने का भी हो सकता है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो लोन कई प्रकार के हो सकते हैं, सिक्योर, अनसिक्योर, गारंटीड लोन, केस, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी प्रकार के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या क्या चाहिए। पहली बात नहीं, हमारे साथ होगा क्या क्या, पहले इस चीज़ पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप में से कई लोग किस्त बाउंस कर चुके होंगे या फिर कई लोग किस्त बाउंस करने की सोच रहे होंगे इन फ्यूचर में, क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं। लेकिन ये जो एनबीएफसी या फिर बैंक के जो रिकवरी एजेंट है ना, वो आपको प्रॉपरली तरीके से हैरेसमेंट करने की ट्राई करते हैं कि आप कुछ भी करो, आप मरो जियो, आपके शरीर में खून रहे ना रहे, आप भीख मांग के पैसा दो। कई बार तो मैंने कुछ कुछ रिकवरी एजेंट को बोलते हुए मैसेजेस पे देखा है कि आप भाई भीख मांगो, आप अपनी किडनी बेच दो, लेकिन पैसे दो, कंपनी के, बैंक के पैसे दो। आपको फोन आएंगे कि भाई साहब मेरे पास आपने कहा फोन पे कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, वो वहां से कहता है पैसे नहीं है थे, लोन क्यों लिया, पैसे देने पड़ेंगे, कहीं से भी लेके दे। तो अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए, ठीक है। पहली बात तो ये जितने भी रिकवरी एजेंट होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं 10वीं फेल। ना ये किसी सैलरी पे काम कर रहे हैं, ना ये किसी प्रकार का इनका पीएफएसआई कटता है, ना बैंक इन्हें परमानेंट रखती है। ये है कमीशन बेस के दल्ले, इन शॉर्ट। आप इन्हें पैसा दोगे तो इन्हें कमीशन मिलेगी, आप इन्हें पैसा नहीं दोगे तो इन्हें कोई कमीशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्रोसेस में होता क्या है, मान लीजिए आपकी पहली ईएमआई बाउंस है, तो पहले दिन से जैसे आपकी ड्यू डेट जाएगी, जैसे मान लेते हैं 10 तारीख की आपकी ड्यू डेट है, 10 तारीख की अब आपकी ड्यू डेट चली गई, आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 11 और 12 वेट करेंगे, 13 तारीख से आपको फ़ोन आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप फ़ोन पे अपनी स्थिति समय होगा कि भाई साहब मैं 10 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, मैं 1 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, मैं 2 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। ये कहेंगे ठीक है ठीक है, 1-2 बार आप उस दिन पेमेंट नहीं कर पाए, उसके बाद फिर इनका हैरेसमेंट चालू हो जाएगा। ये आपको व्हाट्सएप पे नोटिस भेजेंगे बाकायदा फेक, कभी ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भेजेंगे, कभी हाई कोर्ट का नोटिस भेजेंगे, वो भी व्हाट्सएप पे। बताइए, अब व्हाट्सएप पे आने वाले नोटिस भी लीगल होने लगे इन एनबीएफसी एजेंट्स की तरफ से। ये आपको धमकाएंगे कि भाई साहब अभी अभी अगर तूने 5 बजे तक पैसे पे नहीं करे तो कल हम तेरे घर आ जाएंगे। ये आपको रिकॉल नोटिस भेजेंगे, बैंक के नोटिस भेजेंगे, वो किसी प्रकार के कोर्ट का नोटिस नहीं है, वो इन्हीं बैंक या फिर एनबीएफसी एजेंट्स के एडवोकेट के पैनल का नोटिस है, और कुछ नहीं। ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लेंगे, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देंगे, लोक अदालत का नोटिस भेज देंगे। उसका उपाय नहीं है क्या, हमें मैसेज करिए, हम करवाएंगे आपका उपाय। अब देखिए, अब ऐसी परिस्थिति में करा क्या जाए, लोग बहुत परेशान होते हैं स्थिति में। जैसे पहले एजेंट्स के फ़ोन आते हैं, ठीक है, फिर आपको ये रिकॉल नोटिस वगैरह भेजेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद आपको आएगा पुलिस का फ़ोन। जी हाँ, मान लीजिए आप रहते हैं शाहीन बाग में, आपने फ़ोन उठाया, आपको शाहीन बाग थाने से फ़ोन आ रहा है, बाकायदा ट्रू कॉलर पे लिख के आ रहा है शाहीन बाग थाना,
इस परिस्थिति में आप क्या करोगे बताओ? इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब मैं बताऊं इस सिचुएशन में क्या करना है। वो कॉल होगा 100% फेक। फिर कुछ देर बाद आपका एडवोकेट फोन करेगा आपको, वो भी फेक। एक ही टेबल पे ये बैठे रहते हैं 10 भी फेक। यहां से वो फोन कर रहा है पुलिस बन के, एड्रेस तो है ना आपके पास उनका, सॉरी उनके पास आपका एड्रेस तो है। वहां से वो आपका वो निकालेंगे थाना कहाँ पर है, वहीं से फोन करके बोलेंगे, ट्रू कॉलर पे नंबर डाल के सेव करके। जब यहां से भी हो जाएगा तब होम विजिट की ट्राई करेंगे। होम विजिट में क्या करेंगे, भाई आएंगे पैसा दे दे, आप बोलोगे है ही नहीं भाई, तो बोलेंगे करके दे कैसे भी। तो अब इसको जो ये 4-5 तारीख का लंबा प्रोसेस है, इसमें कैसे हम लोग करें इसको। तो देखिए सबसे पहले कॉल की हैरेसमेंट पे आते हैं, ठीक है। अब मैं हैरेसमेंट से बचने का तरीका मैंने बता तो दिया आपके साथ क्या क्या होगा। अब हैरेसमेंट से बचने का भी तरीका भी आपको बता देते हैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉल्स पे, ठीक है। 100% आपको ये कम से कम दिन में 100-50 कॉल करेंगे। तो इसका उपाय क्या है, एक कॉल उठाइए, एक कॉल पे बोलिए कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे ना है, मैं पेमेंट नहीं कर रहा, इस केस को डालो RTP, मैं करूँगा सेटलमेंट बाद में। जी हाँ। या तो आप एक काम और कर सकते हो, सबसे बढ़िया 3 महीने अपना केस पका लो। पहले पकाना क्या होता है केस, अभी फ़ोन आया, अभी नहीं करूँगा भाई, नेक्स्ट मंथ करूँगा पेमेंट, अभी RTP डाल, नेक्स्ट मंथ हो जाए, नेक्स्ट मंथ, अभी नहीं करूँगा भाई, नेक्स्ट मंथ करूँगा पेमेंट, 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद अभी नहीं करूँगा पेमेंट, वाइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूँगा। एजेंट खुद समझ जाएगा नहीं देने वाला, ठीक है। अब इस केस में ना एक सिनेरियो और बैठ जाता है, जैसे कई NBFC, जो ज़्यादातर NBFC और लोन के जो ऐप्स हैं ना बैंक वाले, वो लोग ऑथराइज ऐप हैं, ठीक है। ज़्यादातर 90% ऐप और 90% बैंक्स वाले जो ऐप हैं वो ऑथराइज हैं, NBFC और बैंक ऑथराइज हैं, ठीक है, RBI से लिंक्ड है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये कभी आपका नंबर होता है इनके पास, ठीक है, रिश्तेदारों के, लेकिन ये कभी वो निकालते नहीं है। अब मैं समझाता हूँ क्या होता क्या है। मान लीजिए मैं एक वेल प्रोफाउंड बैंक हूँ, ठीक है, मैंने आपको बहुत ट्राई कर लिया फ़ोन करके, आप पैसा देने को राज़ी नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे, मैंने बोला कि भाई मैं पैसा ले नहीं पा रहा, मैंने ऐसे राह चलते किसी गुंडे मतलब एजेंसी से, थर्ड पार्टी, उस पर बोला कि भाई एक काम कर मेरा पैसा निकलवा दे, जो तरीका तेरे को लेना ले ले। अब ऑथराइज नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। अगर आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, कुछ वो करते हैं ना, तो भाई साहब वो भी बोलेंगे कि हम तो जानते नहीं, बैंक तो हाथ जोड़ेगा कि भाई मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ, मैंने तो अब तक कभी कुछ करा ही ना। हाँ, मैंने बड़े बड़े बैंकों को देखा हाथ जोड़ते हुए, कि हम तो जानते भी ना इस एजेंट को। अब वो आपके रिश्तेदारों को कॉल कर सकता है, ठीक है। रिश्तेदारों को कॉल से कैसे बचें, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, मैंने कॉन्टैक्ट डिलीटिंग पे वीडियो बना रखा है, और कॉन्टैक्ट डिलीट कैसे करना है या फिर क्या क्या उसमें प्रोसेस लगेगा, आप मुझे बाकायदा मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरे पे मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट की पूरी वो बना रखी है एक अलग से, वो ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, वहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है, या फिर कमेंट में भी मांग सकते हो। तो ऐसे तो हमने नंबर चेंज कर लिया, अब वो रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जितने भी ये पुलिस एडवोकेट फलान ढिमकाना के, कोई भी एडवोकेट, कोई भी जज, कोई भी पुलिस वाला आपको फ़ोन नहीं कर सकता है। भारतीय कानून के हिसाब से कोई भी पुलिस वाला, जब तक वो किसी सीरियस केस में आपके इन्वॉल्व ना हो, कोई एडवोकेट, किसी भी प्रकार का एडवोकेट या जज आपको फ़ोन करने के लिए मान्य नहीं है, सीधी सी बात है। वो सिर्फ आपको नोटिस भेज सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए यहाँ से बात ख़त्म हो गई, ये भी फेक होता है। अब बहुत सारे बंधुओं के साथ है ना प्रॉब्लम क्या आ रही है, होम विजिट की प्रॉब्लम आ रही है। कि भाई हमने कॉल तो वो कर लिए, कॉल आ रहा है, कॉल कोई बात नहीं, अननोन नंबर बंद कर दो साले को, है नहीं। अब हमने कॉल बंद कर दी, हमें इनसे डर खत्म हो गया। लेकिन अब जब होम विजिट होती है ना, तो बंदा बहुत डर जाता है एक्चुअली में। तो होम विजिट के लिए मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में रामबाण उपाय बताया है, मैं अब भी आपके वीडियोज़ में रामबाण उपाय बताऊँगा, ठीक है। वही सेम उपाय उस टाइम पे भी लगाना था, कई लोग उस पर फेल हो जाते हैं। मैं अभी एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ आज का, ठीक है। एक हमारे भाई हैं, विकास भाई हैं, ठीक है। उनके घर पे लोन का रिकवरी एजेंट आया, ठीक है। मैंने उन्हें रामबाण उपाय बताया था, उन्होंने ID मांगी, उन्होंने ऑथराइजेशन लेटर मांगा। वो एडवोकेट, वो रिकवरी एजेंट कहने लगा
ये लोन तो ऑनलाइन लिया है, इसमें कैसे ऑथराइजेशन लेटर लग जाएगा, कैसे आईडी लग जाएगी, ऐसा चिल्लाने लगा। जैसे ही विकास भाई ने वीडियो बनाना स्टार्ट करा, वो रिकवरी एजेंट रोकने लगा वीडियो, फोन वोन रोकने लगा ये करके। विकास भाई ने उसके मुंह पे गेट मारा, अपना बंद करा, वो एजेंट चला गया चुपचाप। उसे पता था कि उसको उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैक्सिमम, बस ये करेंगे कि अगले दिन दोबारा आऊँगा, दोबारा बैठूंगा। अब आपको करना क्या है, अब विकास भाई जैसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैंने ये चीज़ उनको दोबारा बताई है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना है, वही आईडी मांगने वाली चीज़ें करनी है, ठीक है। आजकल क्या करते हैं कुछ एनबीएफसी, पहले से आपको मैसेज डाल देते हैं कि मान लो पंकज आएगा आपके घर, विकास आएगा आपके घर, मोहित आएगा आपके घर इस तारीख को, ठीक है, 10 दिन के अंदर आएगा, 5 दिन के अंदर आएगा। वो अभी भी किसी तरीके से मान्य नहीं है। किसी भी कोर्ट के ऑर्डर, किसी भी आरबीआई के नोटिस में अभी तक ये सिंगल चीज़ नहीं आई है गाइडलाइंस में कि बिना ऑथराइजेशन लेटर के कोई भी एजेंट आपके घर आ सकता है। बेशक वो मैसेज पे लिख रहे हैं, बेशक वो ऐप पे बता रहे हैं, बेशक वो कॉल पे बता रहे हैं कि विकास आएगा, फलाना आएगा, मोहित आएगा आपके घर पे आपसे बात करने, नहीं, उनकी बात नहीं माननी है। फिर वही चीज़ है, आईडी आपको ज़रूर लेनी है, और आईडी जब देखें तो एक फ़ोटो खींच लें उसकी। रिकवरी एजेंट कितना भी कहता रहे कि डिलीट करो इसे, फ़ोन छीनने की ट्राई करें, नहीं, आप कुछ नहीं, आपने हाथों में चूड़ी नहीं पहन रखी, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब विकास भाई के साथ क्या हुआ था, उनका फ़ोन वोन छीनने लगे, रिकॉर्डिंग बंद करवाने लगे। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, ठीक है। तो पहले बात तो जब रिकवरी एजेंट आ रहा है, आईडी मांगिए, ऑथराइजेशन लेटर मांगिए। 105% है कि ऑथराइजेशन लेटर नहीं होगा। कहते भाई तू जा, तेरे पे बात ही ना करनी मेरे को, मैं पेमेंट करूँगा नहीं, आरटीपी जाएगी, निकल यहाँ से, तो ऑथराइज ही ना मेरे से बात करने के लिए। क्या ऐसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं, पैसा क्यों नहीं दे रहा, वीडियो, फिर वही अपना ब्रह्मास्त्र निकालिए, वीडियो बनाइए, ठीक है। अब वो हाथ मारने की ट्राई कर, अब पीछे हो जाइए, किसी और को पकड़ा दीजिए वीडियो, कैसे रोक लेगा भाई, बस चेहरा उसका आ जाए, ठीक है, वीडियो के अंदर वो दिख जाएगी, हाँ वो फोन पकड़ता हुआ दिख रहा है, फिर कुछ भी है, वो रिकॉर्डिंग रख लीजिए, आपका फोन बंद कर लीजिए, बिना लॉक खोले थोड़ा रिकॉर्डिंग निकाल लेगा यार, है नहीं है। छीनते टाइम वीडियो बना रहे थे ना, कोई बात नहीं, छीनते टाइम वीडियो बना लीजिए, फोन को लॉक कर दीजिए, कट जाएगा वीडियो, वहीं से रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कर लेगा वो, कैसे डिलीट कर लेगा। अब अगर वो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी ना, कॉल की रिकॉर्डिंग हो, बेशक वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, हम आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं, हम बाकायदा उसकी नौकरी खा सकते हैं उस एजेंट की। अब चलिए मान ले वीडियो बंद हो गया, वो फ़ोन छीनने की ट्राई कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, अब आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये अनऑफिशियल वे है, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। आप सभी के घर में इतनी मोटी लठ ज़रूर होगी, ठीक है। और हमेशा ना एक गधा लठ की भाषा ही समझता है, ठीक है। मैं इसमें डायरेक्टली नहीं बोल रहा कुछ भी, जब एक गधा होता है ना, जब वो अपने मालिक को लात मारने लगे, ये जो रिकवरी एजेंट है, ये भी आप इनके मालिक ही हो एक तरीके से, ये आपके लिए काम कर रहे हैं कि भाई आपसे बात करने आ रहा है, ठीक। तो जब एक गधा है ना अपने मालिक को लात मारने लगता है ना, तो एक गधे के साथ क्या करा जाता है, एक इतनी बड़ी लठ रहती है, और उसे इतना डराया जाता है ना उस गधे को, या फिर इतना उसे पीटा जाता है। पीटने का ऑप्शन तो वैसे मैं नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप में है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये भी कुछ नहीं कर सकते। आप पुलिस में जाओगे, पुलिस वाला कहेगा लिया है दे देना भाई, क्या दिक्कत हो रही है, पैसे लिए देता क्यों ना है, ठीक है। आपके सही पुलिस वाला ये बोलेगा कंप्लेंट करता टाइम पे, इससे भी ये बोलेगा पैसे लेने गया था, लेना पाया, मार खा के आ गया, ना लिखी जाएगी कंप्लेंट, जा, समझे, कौन सी कंपनी से है तू, पुलिस वाला ये पूछेगा उस पर, समझे। बस हाँ, किसी भी गधे वधे का सर नहीं बोला जाता कभी, समझे। तो जितनी आपके साथ बदतमीजी करे, आप उससे 10 गुना ज्यादा बदतमीजी करो। वो आप पे तू करके बात कर रहा, तुम साला करके बात करो, तुम पे साला करके बात कर रहा, तुम बहन के लैंड लेकर के बात करो। वैसे मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ पर रिकवरी एजेंट का इतना बुरा हाल है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। हम लोग ने तो आज तक कभी रिकवरी एजेंट का किसी का भी इतनी सी बात नहीं सुनी है, ठीक है। हम पे तू करने से वाला रिकवरी एजेंट 10 बार सोचता है। कुछ भाई हैं हमारे मुंबई पुणे के, वहाँ पर पता नहीं कैसे चलता है, वो लोग कैसे हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जितना भाई तुम अब इस हैरेसमेंट से बचें कैसे, तुम भाई हैरेस तब हो, तुम्हारे साथ जानते हो हैरेसमेंट कैसे कर रहे हैं, चाहे वो होम विजिट से कर रहे हो या कॉल पे कर रहे हो, क्योंकि तुम हैरेस हो रहे हो। अब आपका टाइम चला गया है हैरेस होने का, अब आपको हैरेसमेंट उनके साथ करनी है। जी हाँ, अब आपको उन रिकवरी एजेंट के साथ हैरेसमेंट करनी है, ये सच्चाई है। वो आ रहा है, चलो एक बात है,
मैं बता रहा हूँ, ऑथराइजेशन लेटर नहीं दिखा रहा ना, मैं तुम्हें सबसे एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या करा था एक अपने भाई क्लाइंट के साथ, ठीक है, उसमें बोले ऑथराइजेशन लेटर दिखा, क्या भाई ऑनलाइन लोन है, ऑनलाइन में ऑथराइजेशन लेटर ना दिखता, ठीक है, क्या ठीक है कोई बात नहीं, फ़ोन खोलो, गूगल निकालो, गूगल में 500 की गड्डी टाइप करो, ठीक है, गूगल में फ़ोटो निकालो 500 की गड्डी की, दिखा दे कि ले भाई पैसे ले जाओ। क्या ये क्या मजाक है, क्या तू क्या मजाक कर रहा है? नहीं है भाई, वो भी तो मजाक कर रहा है एक तरीके से। जब वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं बता पा रहा तो वो भी मजाक ही एक तरीके का, वो ऑथराइज नहीं है। तो जितनी गलत भाषा से वो प्रयोग कर सकते हो उतनी गलत भाषा का आप भी प्रयोग कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ आपके घर में कोई आस पड़ोस का आदमी घुसा है, आप क्या करोगे उसके साथ? आपने किसी भी रिकवरी एजेंट के बाप से लोन नहीं लिया है, आपने बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया था, वो प्रोसेस वाइज दिया था, आपका स्कोर कम से कम 700 प्लस होगा, तब आपको लोन दिया था। आज आपकी स्थिति नहीं, आप नहीं भर पा रहे तो क्या हो गया, है ना? बैंक एनबीएफसी लीगली भी कर सकती है ये चीजें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सालों लगेंगे इन्हें, कुछ नहीं होने वाला। आप प्रॉपरली 100% सिक्योर हो, आपका ये सर का बाल नहीं निकाल सकते। कुछ कुछ भाई इतने डर जाते हैं। एक भाई ने कहा था कि मुझे क्या इनके लिए बदतमीजी करनी पड़ेगी, लेडीज फोन करती हैं, कहता है लेडीज गालियां दे रही है मेरे को। अरे लेडीज गालियां दे रही है, तुम नहीं दे पा रहे क्या? ये बताओ। वो लेडीज नहीं है, वो रिकवरी एजेंट की दल्ली है, दल्ली, जीबी रोड की दल्ली है वो। लड़कियों को तो ज्यादा गालियां दो रिकवरी वाले, हाँ ये सच्चाई है। लड़कों को बेशक कम गाली दो रिकवरी वालों को, लेकिन लड़कियों को तो ज्यादा दो, क्योंकि वो दल्लियां हैं, वो इसी बात का फायदा उठा रही हैं। उन्हें 4 गाली देने लोगों, वो बोलेंगे लड़कियों को गाली दे रहे हो, लड़कियों को गाली दे रहे हो। अबे सारी तू काम क्यों कर रही है वहां पर? हाँ तो इतना ही था। इतने के बाद आप, मैं झूठ नहीं कहूंगा, 2 विजिट में भी अगर ये काम कर लेते हो ना, 2-3 विजिट में, तो भाई साहब रिकवरी एजेंट आपके घर के आसपास नहीं भटकेगा, क्योंकि उससे पहले तो कमीशन बेस पे वो मिल रहा है। जब तुम पैसे दोगे नहीं ना 3 बार में, तो वो कोई मरने नहीं आएगा वहाँ पर कि भाई मैं क्यों हूँ, मेरे तो पैसा ऐसे ही जा रहा है, पेट्रोल का वेस्टिंग नहीं करने आ रहा। वो एक की जगह 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 2 होंगे ना, एक को थप्पड़ मार दोगे ना, दूसरा बोलेगा भी नहीं, ठीक है? अगर इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, अपने घर से किसी औरत से फ़ोन करवा दो 100 नंबर पे, कह दो भाई सब घर में घुसा है, सामान वामान फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर देखो कितना लंबा जाएंगे। हाथ जोड़ेंगे कि भाई साहब प्लीज अब की बार नहीं आएंगे, अब की बार माफ कर दो। बैंकर भी हाथ जोड़ेगा, रिकवरी एजेंट भी हाथ जोड़ेगा। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये 1 नंबर के काम है सारे के सारे, समझे? तो चलो, वैसे आज के वीडियो में इतना ही था। मैं भी इसके ऊपर और 2-3-4 वीडियो बनाऊंगा। आजकल लोग ज़्यादा डरे हुए हैं बेचारे, क्या करें, है नहीं? तो जय हिंद दोस्तों। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, अगर किसी को ज़्यादा परेशानी हो, किसी को ज़्यादा कुछ जानकारी, नोटिस वगैरह का कुछ करवाना हो, या फिर कुछ भी करना हो, मेरे को मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूंगा उस बारे में, ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं बाद में, ठीक है?